नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की हेडलाइंस के साथ। कवासी लखमा के करीबियों पर एसीबी की छापेमारी। शराब घोटाले में 15 ठिकानों पर एक साथ दबिश। सीएम साय बोले, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आबकारी घोटाले में ईओडब्ल्यू की बड़ी छापेमारी। रायपुर समेत 13 ठिकानों पर एक साथ पड़ी रेड। पूर्व मंत्री लखमा के कारोबारियों पर गिरी गाज। बलौदाबाजार में ऑपरेशन सिंदूर पर तिरंगा यात्रा। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में यात्रा। देशभक्ति नारों के साथ गांव में निकाली रैली। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के 15 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया। ये छापेमारी सुबह 6 बजे से शुरू हुई और रायपुर, सुकमा, तोंगपाल, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और अंबिकापुर में की गई। सूत्रों के अनुसार जिन लोगों के यहां छापेमारी हुई है उनमें जगदलपुर के व्यापारी प्रेम मिगलानी, रायपुर के नहाटा परिवार और अंबिकापुर के कपड़ा व्यापारी अशोक अग्रवाल, साथ ही मुकेश अग्रवाल शामिल हैं। ये सभी लोग लखमा के करीबी माने जाते हैं और कुछ सरकारी विभागों के स्पाइलर भी हैं। पूर्व मंत्री कवासी लखमा पहले से ही शराब घोटालों के मामले में जेल में बंद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और जांच पूरी पारदर्शिता से ही की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत सकरी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, ये यात्रा जिले के प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में दुर्गा चौक से शुरू होकर डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल परिसर में समाप्त हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र, पूर्व सैनिक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी और आम नागरिक इसमें शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सैनिक संदीप फेकर और ईश्वर साहू को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि भारत हमेशा शांति पसंद देश रहा है, लेकिन जब भी हमारे देश पर हमला होता है हमारी सेना बहादुरी से उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। उन्होंने जताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश अपनी सेना के साथ खड़ा है और देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार है। पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को आतंकवाद से लड़ने की पूरी आजादी दी है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का उदाहरण है कि हमारी सेना देश की रक्षा कितनी मजबूती से करती है। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि जिले के सभी ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। ये आयोजन सैनिकों के साहस और देशभक्ति को सम्मान देने के लिए किया गया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि ये यात्रा कृषि उपज मंडी से शुरू होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम तक पहुंची। यात्रा के दौरान लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे देशभक्ति के नारे लगाए, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति से भर गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में आम लोग, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी भी शामिल हुए। इस मौके पर विधायक पुनीत मोहले ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश को भरोसा दिलाया है कि भारत अब किसी भी चुनौती का डटकर सामना कर सकता है। हमारे सैनिकों ने बहादुरी से देश की रक्षा की है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। विधायक से लोगों ने अपील की कि सभी नागरिक मिलकर देश की एकता, अखंडता और सम्मान को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि ये तिरंगा यात्रा सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि देश के प्रति प्रेम और गर्व का प्रतीक है। यात्रा ने ये संदेश दिया कि भारत अब आत्मनिर्भर और मजबूत देश बन चुका है। ग्राम पंचायत में, ब्लॉक हेडक्वार्टर में, तहसील हेडक्वार्टर में, जिला हेडक्वार्टर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका जो मूल उद्देश्य है वो है भारत की सेना और उसके साथ पूरा राष्ट्र खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के खिलाफ जो हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई की, मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और उसके जवानों ने पराक्रम और शौर्य का जो एक उदाहरण पेश किया है, उसके लिए पूरे राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ है। उसी कृतज्ञता का आह्वान करने के लिए, उसी कृतज्ञता का ज्ञापन करने के लिए पूरे शहर के नागरिक, बच्चे, सभी लोग
तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तक आए हैं। सभी राष्ट्र, सभी शहीदों को, सभी हमारे वीर शहीदों को नमन करता है, उनके परिवारजनों को नमन करता है, उनका सम्मान करता है। और जो ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान को एक करारा जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिया गया है, उसको हम आगे याद रखेंगे और उस पराक्रम को आगे रखते हुए अगर जवाबी कोई भी कार्रवाई भविष्य में भी करनी पड़े, किसी भी अगर आतंकवाद के खिलाफ करने, तो हम लोग आज हम कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। पूरा राष्ट्र जो है सेना के साथ है, सेना परिवारों के साथ है। रायपुर में छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए भव्य पदयात्रा निकाली गई। यह यात्रा श्री राम मंदिर से शुरू होकर रायपुर प्रेस क्लब तक पहुंची। पदयात्रा में छात्रों और अन्य नागरिकों ने इसमें भाग लिया। आपको बता दें, आंदोलनकारियों ने स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई करने और नई शिक्षा नीति के तहत छत्तीसगढ़ी पाठ्यक्रम तैयार करने की मांग की। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ी हमारी मातृभाषा है, इसे स्कूलों में शामिल करना आवश्यक है। पदयात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी कल से संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि इस यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के साथ सभी बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के इस यात्रा को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कटाक्ष किया है। राजनांदगांव में प्रेस वार्ता के दौरान सीएम ने कहा कि संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस आज संविधान यात्रा निकाल रही है। इस औचित्य समझ नहीं आता। कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचला है। आजाद भारत में भी कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। संविधान की हत्या करने वाले संविधान यात्रा निकालेंगे तो इसका तो कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। आप सबको मालूम है कि 1975 में इमरजेंसी में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई थी। संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ था और अनेकों ऐसे आजाद भारत में इतिहास है कि कांग्रेस ने अपनी स्वार्थ के लिए कई बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि ये 3 दिवसीय बैठक 29, 30 और 31 मई को होगी, जिसमें देश भर से करीब 700 पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें नेपाल से भी प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। एबीवीपी की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा ने बताया कि इस बैठक में देश के कई गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नागपुर और मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा, वक्फ कानून, देश के 52 स्थानों पर हुई सुनियोजित दंगों को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। शालिनी वर्मा ने कहा कि ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश के युवाओं और छात्राओं को प्रभावित करने वाले विषयों पर संगठन की नीति और रणनीति तय करेगी। रायपुर में बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। हमारी इसे 28, 29, 30, 31 इससे 4 दिवसीय बैठक में देश भर के लगभग 700 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे छत्तीसगढ़ की रायपुर पुण्य भूमि पर आने वाले हैं। इस 4 दिवसीय बैठक में विद्यार्थी परिषद देश भर के सामाजिक शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा करने वाला है। हम एक मोटी प्रस्ताव समिति की बैठक में इसे देश की आंतरिक सुरक्षा, चाहे मुर्शिदाबाद की घटना हो, नागपुर हिंसा हो, वक्फ बोर्ड संशोधन के बाद देश भर में 52 से ज़्यादा स्थानों पर योजनाबद्ध तरीके से जो एक हमले का स्वरूप दिया गया, उसके ऊपर हम एक देश की आंतरिक सुरक्षा पर एक प्रस्ताव लाने वाले हैं। साथ ही हम शैक्षणिक मुद्दों में कोचिंग संस्थानों के बढ़ते भ्रमक विज्ञापन को लेकर के, बढ़ते ड्रॉप आउट को लेकर के, बढ़ती आत्महत्याओं को लेकर के एक प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। बलौदाबाजार में अवैध रेत खनन और तस्करी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। आपको बता दें कि राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 9 ट्रैक्टर जब्त किए जो बिना अनुमति के रेत ले जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक महानदी से रेत निकालकर ग्राम खरवे, दर्रा और कसडोल की तरफ ले जाई जा रही थी। इसी दौरान टीम ने छापा मारकर ट्रैक्टरों को पकड़ लिया। सभी ट्रैक्टरों को कसडोल थाना में जमा करवा दिया गया है। इन ट्रैक्टरों के खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में रेत माफियाओं के बीच अब हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने बताया कि जिले में लगातार अवैध रेत खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही लोगों से अपील की गई कि अगर कहीं रेत की अवैध तस्करी दिखाई दे तो तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी दें।
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के माल खरौदा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये भीषण टक्कर माल खरौदा के मिशन चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास हुई। बाइक सामने से आ रहे हाईवेस्टर वाहन से जा भिड़ी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि बाइक की रफ्तार काफी तेज थी और हाईवेस्टर को देखकर अचानक ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान ग्राम सदगढ़ निवासी युवकों के रूप में हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही माल खरौदा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने अब अधिकारियों से शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करते हुए जांच शुरू कर दी है। परिजनों को इसकी सूचना भी दी गई, जिनका रो रोकर अब बुरा हाल है। इलाके में इस घटना के बाद शोक का माहौल देखने को मिला। पुलिस ने हार्वेस्टर चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।